इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब सियासतदान नहीं है, वो असल में ब्यूरोक्रेट हैं जिनको प्रमोट करते करते फिर उनको अब फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट पे लगाया गया। काफ़ी साल हो गए उनको। इनका ताल्लुक अच्छा रहा है हमेशा से बीजेपी से लेके, और ये मोदी साहब के फेवरेट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें से एक रहे हैं। ये भी माना जाता है कि अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, अमेरिका भी इनको पसंद करता है, इसीलिए इनको जब अपॉइंट किया गया तो एक फैक्टर ये भी था। वैसे तो मुनासिब आदमी है, लेकिन पिछले दिनों इन्होंने एक अजब सा बयान दिया है जिसको पढ़ के मैं परेशान हूँ कि ये जयशंकर साहब इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते नहीं हैं। यानी वो सियासतदानों की मशहूरी के लिए बातें कम ही करते हैं, लेकिन कल परसों जो उन्होंने एक बात की है ना, वो तो कहते हैं ना रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे उन्होंने मोदी साहब की अपीजमेंट के लिए और उनको खुश करने के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए। मैं एक बात करता रहता हूँ कि ब्रांड मोदी असल में एक ब्रांड है जिसको बनाने में अरबों रुपए लगे हैं, और ये जो पैसे लगे हैं कॉरपोरेट सेक्टर के लगे हैं, जो कि बीजेपी से फ़ायदा उठाते रहते हैं। यानी मीडिया में पैसे देना कि आपने 24 घंटे मोदी साहब की तारीफ़ करनी है, बीजेपी की तारीफ़ करनी है, उनके लिए अच्छा अच्छा बोलना है, लोगों को बताते रहें कि ये कितने महान लीडर हैं। और बदले में फिर ये जो कॉरपोरेट्स होती हैं, ये जो सेट होते हैं, ये बीजेपी से अपने काम निकलवाते रहते हैं। इंडिया के अंदर अमीर और गरीब की जो एक डिफरेंस था ना, उनके दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है। 21 लोग इंडिया के ऐसे हैं, 21 लोग जिनके पास आधे इंडिया की दौलत है। सिर्फ 21 लोग। आप ज़रा इमेजिन करें अमीर और गरीब का किस कदर गैप मोदी के दौर में बढ़ चुका है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि रिचेस्ट 21 इंडियन बिलियनियर्स हैव मोर वेल्थ देन 700 मिलियन इंडियंस। ऑक्सफैम रिपोर्ट। 700 मिलियन जो लोग हैं, आधा इंडिया तकरीबन, उनके जितनी दौलत जो है सिर्फ 21 लोगों के पास है इंडिया के अंदर। और ये जो ऊपर की लेवल पर बैठे हुए सेट होते हैं, इनकी जो कंपनियां होती हैं, इनके मफादात वाबस्ता होते हैं गवर्नमेंट्स के साथ, जाहिर सी बात है हुकूमतों के साथ, तो ये पैसा लगाते हैं और फिर उन हुकूमतों से फ़ायदा भी उठा रहे होते हैं। तो अगर उनकी ही मंजूरी नज़र गवर्नमेंट से टिकी हुई हो ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ब्रांड पे वो इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि उनका बंदा ऊपर हो और इनका काम भी चलता रहे, इनके भी जो है तिजारियों में माल आता रहे। लिहाजा यही वो फोर्सेस होती हैं जो कि ब्रांड मोदी पे इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं और पैसा लगा रहे होते हैं कि ये रहे, और इनकी जो नाकामियां हैं उनको भी इनकी विक्ट्री के तौर पर दिखाया जाता है, मीडिया के अंदर परसेप्शन क्रिएट की जाती है। उसी सिलसिले में गालिबन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बयान दिए हुए हैं कि मोदी साहब के फेल्यूअर्स को भी उन्होंने उनकी विक्ट्रीज जताई हुई हैं। अब ज़रा उन्होंने कहा क्या है, ज़रा एक दो उनके लाइन सुन लें, फिर मैं इस पर आगे बात करता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स खबर लगा रहा है कि इंडिया वॉन्ट बी कोअर्स्ड बाय एनीबॉडी, जयशंकर मैसेज टू पाकिस्तान चाइना, देयर इज ओनली वन मोदी। कमाल का डायलॉग है यार। इनको तो बॉलीवुड में मैं कहता हूँ वो डायलॉग लिखते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग राइटर्स इंडिया के अंदर। कादर खान बड़े अच्छे डायलॉग लिखते थे, सलमान खान के वालिद साहब जो थे वो भी बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स लिखते थे। तो इनको भी वहाँ पर होना चाहिए। असल में ये फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या कर रहे हैं? इसमें पहले तो उन्होंने उड़ी और बालाकोट का मिसाल दिया कि देखें हमने कितना बढ़िया काम किया, मोदी साहब ने पाकिस्तान को सबक सिखाया उन्होंने। हालांकि बालाकोट के अंदर मैं यहाँ पर कई बार बात कर चुका हूँ, इंडिया की डिफीट हुई थी, इंडिया के 2 जहाज़ गिरे थे, इंडिया के कई सारे जो लोग थे मारे गए थे, पायलट उनका एक पकड़ा गया था, दूसरे जहाज़ में जो पायलट था वो मारा गया था। इंडिया ने हड़बड़ाहट में अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया था और 6 जगहों पे स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने टारगेट किए थे, 6 के 6 जगहों पे स्ट्राइक कर भी दिए उन्होंने। ये जो इंसिडेंट हुए थे उनकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बालाकोट वाला जो एपिसोड हुआ था वो जनरल इलेक्शन से ज़रा पहले हुआ था और पूरी की पूरी बीजेपी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन ही इसी पे बिल्ड की थी कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा है, लिहाजा मोदी साहब को वोट दें, और उसी पे उन्होंने इलेक्शन में भरपूर फ़ायदा उठाया था इस इंसिडेंट का। और तकरीबन 24 ही घंटे का वॉच टाइम जो था वो इन कॉरपोरेट सेक्टर्स ने बीजेपी के लिए परचेज किया हुआ था। मैं आपको ज़रा मिसाल देता हूँ कि इंडिया के अंदर कॉरपोरेट सेक्टर्स की कैसे चांदी लगी हुई है मोदी साहब के दौर में। वहाँ पर जो बड़े बड़े चंद सेठ हैं वो कैसे माल बना रहे हैं। ऑक्सफैम की ये जो रिपोर्ट आई है ना नई, इसके अंदर बताया गया है कि 2022 का जो साल अभी गुजरा है ना, इसमें 10% जो रिचेस्ट इंडियंस है ना, 10% जो रिचेस्ट इंडियंस हैं, इनकी दौलत में 32.8% इजाफा हुआ। 32% से ज़्यादा इनकी दौलत इस साल के अंदर बढ़ी। लेकिन रिचेस्ट लोगों की दौलत इतनी बड़ी है, लेकिन ज़रा देखें जो हंगरी इंडियंस है ना, जो भूखे लोग हैं, उनकी तादाद 190 मिलियन से बढ़ के इस साल में 350 मिलियन हो गई।
यानी नीचे की लेवल पर भूख बढ़ती जा रही है। 190 मिलियन से बढ़ के भूखे लोगों की तादाद हो गई 350 मिलियन, लेकिन जो टॉप के 10 रिचेस्ट लोग हैं उनकी दौलत 32% बढ़ी। इसका मतलब है कि दौलत का जो फ्लो है वो ऊपर की जानिब है, ऊपर जो कॉरपोरेट्स हैं, सेट है, उधर दौलत जा रही है, नीचे की तरफ दौलत आना कम हो गई है, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ गई है। इसी वजह से फिर ये जो आपको टॉप के सेठ नजर आते हैं, जिनके लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बात करता रहता है, ये आपको मोदी के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, ब्रांड मोदी के ऊपर पैसा लगाते हुए नजर आते हैं, मीडिया को खरीदते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे होंगे रिसेंटली भी एक बहुत बड़ा इंडिया का न्यूट्रल ग्रुप हुआ करता था, उसको एक सेठ ने खरीदा है वहां पर, और वो प्रो बीजेपी सेठ माना जाता है। राहुल गांधी इस पे क्रिटिसाइज करता रहता है। ये हो रहा है असल में, पब्लिक को असल में शांत रखा जा रहा है और मोदी साहब की जो गलतियां हैं उनको भी विक्ट्री करके दिखाया जा रहा है। लेकिन जरा यहाँ पर देखें तो सही, जयशंकर साहब, ये देयर इज ओनली वन मोदी। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, वो असल में इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि मोदी साहब की जो गवर्नेंस है ना, वो टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड गवर्नेंस है उनकी। तो मैं दूसरों को भी यही बताता रहता हूं कि आपको जो मसले हैं ना, वो आप टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएं अपनी गवर्नेंस में, जैसे मोदी साहब करते हैं हमारे। लेकिन मसला ये है कि देयर इज ओनली वन मोदी। इस तरह से उन्होंने मक्खन लगाने की कोशिश की है। चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने। जयशंकर साहब डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जरा थोड़ा सा डिफेंस एक्सपर्ट बनने की उन्होंने कोशिश की है। हिंदुस्तान टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं, आप जरा देखें कि चाइना के बारे में उन्होंने क्या बात की है। जयशंकर साहब फरमा रहे हैं कि ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स China is today seeking to change the status quo by bringing large forces in violation of our agreements. Despite the COVID, our counter response was strong and firm. These troops deployed in the thousands safeguard our frontiers in the most extreme terrain and harshest weather, and it continues to this day. अब उन्होंने कहा कि देखिए हमने चाइना को क्या जबरदस्त रिस्पांस किया है। भाई आपने क्या रिस्पांस किया है मुझे बताएं तो सही। जो सेठ बीजेपी की सरकार में माल बना रहे हैं, देखिए वो तो मीडिया को खरीद के बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने तो देखिए गोदी मीडिया का टर्म ऐसे ही तो इजाद नहीं हुआ। गोदी मीडिया कहते ही उन्हीं इंडियन मीडिया आउटलेट्स को जो सारा दिन जो है वो मोदी साहब की जय बोलते रहते हैं, लेकिन आलमी मीडिया तो बात करता रहता है ना। हाल ही में द गार्डियन ने खबर लगाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट अक्यूज्ड ऑफ सीडिंग लैंड इन हिमालयाज टू चाइना। लोकल्स क्लेम बफर जोन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन एरियाज प्रीवियसली अंडर इंडियन कंट्रोल। ये आपने बॉर्डर बचाया है, ये फर्म रिस्पांस है आपका, स्ट्रॉन्ग रिस्पांस ये है। हमने तो जो है वो बड़ा तगड़ा रिस्पांस दिया, ये किया वो किया, ये किया है आपने। लद्दाख के अंदर आपने कितनी जमीन दे दी है उनको, दुनिया बात कर रही है इस पे। गोदी मीडिया भले ही चुप हो, इनके मुंह में पैसा ठोसा हुआ है सेठों का, लेकिन दुनिया तो बात कर रही है ना। आलमी मीडिया आउटलेट्स इस पे बात करें कितने, ये तो गार्डियन तो एक ही मिसाल है, ऐसे तो बहुत सारे जो आलमी न्यूज आउटलेट्स हैं वो तो बात कर चुके हैं इस पे। इंडिया की जमीन के अंदर बफर जोन कायम किए उन्होंने। 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का इलाका लद्दाख में इंडिया ले गया है, अरुणाचल के अंदर इतना बड़ा इलाका ले गया है, और आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हमने दिया है। मेरे ख्याल से ये जो पब्लिक है ना इंडिया की, उनको खुद को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उनको रिसर्च करनी पड़ेगी। बाहर के मीडिया आउटलेट्स पढ़ें तो बेहतर है, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनको पढ़ें तो बेहतर है। अगर आप 24 घंटे इन्हीं को देखते रहेंगे गोदी मीडिया को, तो आपको लगेगा कि सब सही है, कुछ है ही नहीं, मसला है ही नहीं इंडिया के अंदर, और विश्वगुरु है हम तो। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ज़मीन हाथ से निकलती जा रही है लद्दाख के अंदर और अरुणाचल में, और गरीब जो गुर्बत है वो बढ़ती जा रही है। भूखे लोगों का तादाद 2022 के अंदर खाली 190 मिलियन से बढ़ के 350 मिलियन हो गया। एट द सेम टाइम सेठ लोग जो हैं, जो टॉप के लोग हैं, जिनके लिए राहुल गांधी बात करता रहता है, बाय द वे भारत जोड़ो यात्रा में कई बार उसने बात की है इन सेठों के बारे में कि ये पैसे लगा रहे हैं और इन्हीं के पैसों के बलबूते पे ब्रांड मोदी चल रहा है, उसको सुप्रीम लीडर पोर्ट्रे किया जा रहा है। और ये जो सिलसिला है 2014 से लेके जा रही है, लेकिन अब काफ़ी अरसा हो गया है मेरे ख्याल से। अब तो लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि बेसिकली उनके साथ हो क्या रहा है मुल्क में।